वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको जीडीपी, एमपी और नेशनल इनकम का डिफरेंस बताने वाले हैं। तो ये है आपके सामने जीडीपी, एमपी, ये है नेशनल इनकम, जिसको हम लोग एनएनपीएफसी भी कहते हैं। तो इनमें क्या डिस्टिंक्शन है इनको समझा जाए। पहला ये ले लिया कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। तो जीडीपी एमपी जो है, इट इज़ ए टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है वो इसमें लेता है। जबकि एनएनपीएफसी जो है नेशनल इनकम, इट इज़ ए नेशनल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर ए कंट्री। तो अगर ये लेंगे तो ये हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वही लेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड में कहीं भी हमारे लिए अगर ये प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको लिया जाएगा। इट इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट, इसमें नेशनल भी है। देन कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, इसमें कौन लोग आते हैं देखिए। इट कंसिडर्स ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो जो भी प्रोड्यूसर इस कंट्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन करेंगे उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ये देखिए, it considers the producers who are normal resident of the country। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट होंगे उन्हीं के प्रोडक्शंस को ही माना जाएगा। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है जो ये एमपी है, इसमें से एनआईटी माइनस करने से ही एफसी मिलता है। तो जब एमपी है तो इसका मतलब इसमें ये इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इसमें ये है एफसी, मतलब एमपी माइनस करने के बाद ही मिलता है, इसलिए कहा इट एक्सक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसी तरह से डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। देखिए ये जी है ग्रॉस, तो इसमें इंक्लूड होगा, जबकि ये देखिए एन है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एन है तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ही होता है। तो इसमें ये होना चाहिए इट डज नॉट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, तो इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। फिर है एनएफआईए, इट नॉट इंक्लूड्स एनएफआईए। अब ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है डी, तो इसमें एनएफआईए नहीं होता है, जबकि ये है एन, ये वाली नेशनल, तो इसमें एनएफआईए जोड़ के हम लोग करते हैं। डी में एनएफआईए जोड़ने से ही नेशनल होता है, हमें पता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं इट इंक्लूड्स एनएफआईए। तो ऐसा है, ये समझ में आ गया है कि नाम से ही बहुत सारी चीज़ निकल के आ रहा है सामने। फिर है कुछ और कॉन्सेप्ट। पहला तो पर कैपिटा इनकम, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन तो चेंज होता रहता है, इसलिए एक एवरेज पॉपुलेशन लेते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन को ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नेशनल इनकम से। तो पर कैपिटा इनकम ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ज़रूरत पड़ेगा तो जानकारी रखना चाहिए। फिर इसका डिफरेंस बता दें, नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। तो नॉमिनल पहले देखें क्या है। तो नॉमिनल इनकम एट करंट प्राइसेस, ये क्या है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर आर वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइसेस, ये
तो इसमें जो प्राइस लगाते हैं हम लोग करंट ईयर का, दैट इज़ प्राइस इज प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इसमें जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेशनल इनकम, वो उस पर्टिकुलर ईयर के करंट जो प्राइस है उसको बेस लेते हैं। और इसमें रियल नेशनल इनकम में क्या करते हैं, देखिए, प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर आर वैल्यूड एट फिक्स्ड प्राइसेस, दैट इज प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। तो एक बेस ईयर एज्यूम कर लेते हैं और उसी ईयर के कंपैरिजन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें यही फ़र्क है कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए 5 साल पहले का या 10 साल पहले का कोई ईयर फिक्स कर लिया जाता है और उस ईयर का जो प्राइसेस रहा होगा उसी के बेसिस पे ये नेशनल इनकम निकाली जाती है। तो वो होता है रियल नेशनल इनकम। और इसमें करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, इसको कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। तो आई होप इसमें आप लोगों को समझ में आया है, बार बार इसको देखिएगा। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं, आगे नया क्लास करेंगे। थैंक यू।